बेरी विधानसभा से मौजूदा विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान ने हल्के के गांव का दौरा कर जलभराव से नुकसान का जायजा लिया। बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण झज्जर जिले के जुड़ानी गांव में जलभराव की वजह से करीब 800 एकड़ में लगाई गई धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। रघुवीर सिंह कादियान ने सरकार से बर्बाद फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव से जल निकासी के पुख्ता बंदोबस्त करने और ड्रेन के किनारे ऊंचे करने की भी मांग की है, ताकि आने वाले समय में किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण बेरी हल्के के करीब दर्जन भर गांव में जलभराव की स्थिति से लोग बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति झज्जर जिले के गांव चुड़ानी गांव की है, जहां करीब 800 एकड़ फसल जलमग्न होने के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों ने कर्ज लेकर और खून पसीने की गाड़ी कमाई से खेतों में धान की फसल लगाई थी। बरसाती पानी ज्यादा आने के कारण उनकी फसल पानी में डूब गई और पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने किसानों की फसल बर्बाद होने का जिम्मेदार सरकार और स्थानीय प्रशासन को ठहराया है। उनका कहना है कि यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है। बरसात से पहले केसीबी ड्रेन की सफाई सही ढंग से नहीं करवाई गई और जो ड्रेन के किनारे ऊंचे उठाकर बनाई जानी थी वो खुदाई करके बना दी गई। रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि पिछले लंबे समय से किसानों की फसलें ऐसी ही डूबती आ रही हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न तो ड्रेन की सही ढंग से सफाई करवाई गई और न ही ड्रेन के किनारों को ऊंचा किया गया। अब पानी निकासी के कई पंप बंद पड़े हैं। विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने सरकार से किसानों को जल्द से जल्द 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। उनका कहना है कि खरीफ की फसल तो खराब हो ही चुकी है, रबी की फसल भी किसान शायद इस जमीन में न उगा पाए, इसलिए किसानों को समस्या के समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ही समस्या की ओर तुरंत ध्यान देने की मांग की है। आपका के आगे किसी का जोर नहीं चलता, ये हम मानते हैं, लेकिन यहाँ जो छुड़ानी गांव में अकेले छुड़ानी है, खरमान है, मातन है, रेवाड़ी खेड़ा है, इस कबला, तो इसमें जो है ना जी हजारों एकड़ जमीन जो है वो जलमग्न है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें खरीफ तो बुएगी नहीं, रबी के भी चांसेस कम लग रहे हैं। तो जब एक आदमी के पास 2 किले 3 किले 4 किले ज़मीन है और उसमें वो एक इस भरोसे पर खड़ा है कि भाई मेरी ज़मीन है, मैं उसमें बोऊंगा, कुछ निकलेगा, मेरा बच्चों का खर्चा, मेरे बच्चों की फीस निकलेगी, मेरे कोई ब्याह शादी के कोई खर्चे हैं वो निकलेंगे, या कोई लोन किस्त कर्जा है उसकी कोई किस्त दूंगा, वो एक आस भरोसे पर बैठा है। वो उसकी आस जो है इस तरह से मलियामेट हो जाती है। तो इसमें ये है कि भाई ये ठीक है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसमें सरकार के भाई मतलब जो निकम्मापन है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कोई पानी कोई आज नहीं भरा, इसमें पानी ये भरता रहा है, पिछली बार भी मैं आया था। तो इसमें ये है इसका परमानेंट इलाज, जैसे मातन की ड्रेन है या 5-5 6-6 फुट ऊपर उठ है या पक्की बने, और इसमें खरमान का पानी सीधा, और इसमें ईब जैसे मैंने बात करी भाई वो 20 क्यूसेक का क्यों नहीं चल रहा है, तो एक्शन ने जवाब दिया है कि बुपनिया के पास ओवरफ्लोसी हो रही है, थोड़ी क्यों हो रही है ओवरफ्लो, ये महकमे की सफाई नहीं हुई इसीलिए हो रही है ना जी। तो एक कारण से दूसरा कारण बनता है। तो मेरा ये सरकार से ये मांग है कि भाई खरीफ में जो नहीं बुएगी उसका तो ये है कि 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, और रबी की फसल जो है इसमें बुआई की गारंटी दी जाए, ताकि किसान जो है उसका भी एक आस और जो भरोसा है वो समाज में और उसमें उसके प्रति वो खड़ा रहे। सर समस्या पिछले लंबे समय से चली आ रही, करीब 30 तो क्या सर जी ये जो हमारे टाइम में खुद दिया, केसीबी ट्रेन हमने खुदवाई, वो कुछ नहीं था उस टाइम, थोड़ा नाला था। ये जो इसका करवाया ना, इसका जो दाया हमने बढ़वाया, और हैं बहुत चौड़ी हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि भाई ये पानी पड़ना चाहिए, और ये है कि भाई ये हम कोशिश करेंगे इसमें पानी निकलवाने की, लेकिन यो मैं आश्वासन देता हूँ भाई हमारी सरकार आ गई तो पानी नहीं खड़ा होगा। हम गुजारिश कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, विधानसभा में थारी बात उठा सकते हैं, जबरदस्त जो है जी, जो